माँ की चीख, बाप की पुकार, नन्हे बच्चों की मौत पर वालिदैन गम से निढाल। पिम्स हॉस्पिटल में मासूम बच्चे जल गए, बच्चों की तदफीन भी हो गई, लेकिन आग कैसे लगी, किसकी गलती थी, जिम्मेदार कौन है, अब तक मालूम ना हो सका। इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स के 30 से जायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड किए। MCH के 18 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल। जराये के मुताबिक कमेटी ने ED पिम्स और ज्वाइंट डायरेक्टर के तफसीली बयानात भी रिकॉर्ड किए। हेल्थ मैनेजमेंट समेत तमाम मुताल्लिका स्टाफ से तहरीरी बयानात भी तलब। अस्पताल इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक मेडिकल रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश कर दी। कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फुटेजेस का मुआयना किया। न्यू नेशनल्स नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने सेक्रेटरी सेहत का चार्ज संभालने के बाद पिम्स अस्पताल का दौरा किया। ग्रीन एरिया में मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। पिम्स की इंक्वायरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की GTV न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, मेरे इस्तीफे का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बेहतर यही होगा इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही बात की जाए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का वफाकी वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। कायमा कमेटी सेहत के अरकान का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। इंतजामिया पर शदीद तनकीद की, आतिश ज़दगी की वजूहात पर सवाल उठा दिए। सरबरा कायमा कमेटी बराए सेहत महेश कुमार ने कहा, वजीर सेहत ने बयान दिया कि पुराने AC से स्पार्क हुआ। कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, किसी को ये मालूम ही नहीं कि आग कैसे लगी। कहा गया वार्ड में मौजूद AC काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहा था। किसकी कोताही है, कौन जिम्मेदार है, तहकीकात होंगी। मुकम्मल छानबीन के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को देंगे। सामने पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में पिम्स वाक़े की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक करवाने और पिम्स के फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई। दरख्वास्त में वफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पिम्स वाक़े की कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतिसाब के लिए पेश किया। हादसात कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते। पिम्स वाक़े की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। पिम्स अस्पताल वाक़या बहुत दिलखराश है। वाक़े को सियासी रंग देना ठीक नहीं। हमारे इदारों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। किसी के कहने से काम नहीं होते। अवाम फैसला करेंगे। सिंध की अवाम जो चाहेगी वो होगा। कल हमसे बच्चे छीन लिए गए। इस वक्त पूरे मुल्क में 2 निज़ाम हम पर मुसल्लत हैं। एक निज़ाम अमीरों के लिए है, एक निज़ाम गरीबों के लिए है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में गरीब के लिए कुछ नहीं बचा। पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी आलात नस्ब ना होना शर्म का मुकाम। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये करप्ट लोग अंदर से एक हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, आज मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। अपोजिशन जमातों को भी धरनों में शिरकत की दावत। बोले, पेट्रोल पर जगह टैक्स खत्म करना होगा। पुरअमन एहतजाज को कमजोरी ना समझा जाए। हमारे सब्र का इम्तिहान ना दिया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हाफिज ज़ैनुर रहमान से मुलाकात। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक कुवैत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इदारा जाती राब्ते मजीद मजबूत बनाने और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का दौरा आपने हुर्मस खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती काविशों के तनाजुर में था। इनकी ईरानी हुकाम से खिते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान खिते में कशीदगी के खात्मे और मशरिक़ वुस्ता बहरान के हल के लिए ब्रदर ममालिक के साथ राबतों में है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बताया कि पाकिस्तान ने 1 साल के लिए SCO की चेयरमैनशिप संभाल ली है। वज़ीर आज़म बिश्केक में SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से कतरी वज़ीर आज़म की तेहरान में मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और आबना हुर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दौरे का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों और आबना हुर्मस में आज़ादाना जहाज़ रानी के इम्कानात पर बातचीत करना है। ट्रंप को मुआशी मुहासरा सख्त करने की तजवीज़ मैंने दी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एतराफ़। कहा, ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरान से निमटने के लिए 3 ऑप्शंस पर बात की। ईरान के साथ मुआहिदा, फौजी कार्रवाई या मुआशी मुहासरा मजीद सख्त करना। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि तीसरा रास्ता भी है कि ईरान के खिलाफ मुहासरा मजीद सख्त किया जाए। नेतन्याहू का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान किया। अमरीका की नई पाबंदियां रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन मुल्कों को ख़त लिखा। अमरीका जंग के ज़रिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के दीगर मुल्कों से जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों से खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासर होती है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल से अमरीकी एकतरफ़ा और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा। अमरीका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। सेक्रेटरी कैरोनी लेविच ने कहा है कि ईरान इस वक्त इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से गुजर रहा है। ट्रंप और वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ईरान पर मौशी घेरा तंग करने के लिए हर मुमकिन इक़्तिसादी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और दबाव का ये सिलसिला पूरी शिद्दत से जारी रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की अमरीका से मुज़ाकरात की वजाहत। कहते हैं कि मुज़ाकरात पसपाई या समझौते की अलामत नहीं बल्कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा हैं। बाइख्तियार मुज़ाकरात के ज़रिए कौम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। दानिशमंदाना इक़दामात को गलत तौर पर बेअमली या समझौता करार नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की नामजदगी पर इख्तलाफात। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में वोट ना देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नामजदगी की तस्दीक कर दी। बानी के हमशीरा उज़्मा खान की तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की जेल में हालत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स उन्हें पिम्स ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर जानबूझकर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया गया। दरख्वास्त में तिबी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इस्तदा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, हर तरफ तबाही ही तबाही। सैलाबी रेला हर चीज बहा ले गया।
पूरी आबादियों का वजूद ही सफ़े हस्ती से मिट गया। सड़कें, पुल, गाड़ियां पानी की नजर, मरने वालों की तादाद 350 से ज्यादा हो गई। 500 से ज्यादा सयाह लापता, 400 गैर मुल्की भी शामिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गेरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं। हादसात में 3 अफराद हलाक भी हुए। इतना हिंदुस्तान से वाबस्ता इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमतें मुकर्रर। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मतलूब खवातीन से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने पर 10 से 15 लाख इनाम का ऐलान किया गया। इत्तला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। खवातीन का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुरबत से है। 8 खवातीन के सर की कीमतें 10-10 लाख जबकि अजीज़ा के सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर की गई। बलूचिस्तान में अमन दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पन्नू, जनूबी वज़ीरिस्तान और खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह और भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की इंसानी स्मगलिंग में और हवाला हुंडी में मुलव्विस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। FIA जोनल ऑफिस में मोहसिन नकवी की ज़ेर सरबराही अहम इजलास। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स के पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जदीद कैमरों की तनसीब की मंजूरी दी गई। शिकायत के लिए पाक ID ऐप की खिदमात हासिल करने का उसूली फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। मरियम नवाज की मारूफ टायर एंड विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फरोख्त के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। तानाह पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बड़ा फैसला। पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। अस्पतालों में फायर सेफ्टी कवानीन, क़वायद ज़वाबित, PHC के मयार पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई। मरासले में कहा गया अस्पताल इंतज़ामिया को तरबियत याफ्ता अमला और बाकायदा फायर सेफ्टी ड्रिल्स यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब। NICH में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। NICH में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज टेढ़ा हो गया। ब्रिज का एक पिलर अपनी जगह से हट गया। ब्रिज टेढ़ा होने से शहरियों में खौफ हिरास। शहरी कहते हैं कि मुताल्लिका इदारे ब्रिज की फौरी मरम्मत करें ताकि मुमकिन हादसे से बचा जा सके। लॉर्ड्स टेस्ट, इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना लिए। इब्तदाई विकेटें जल्द गिर जाने के बाद जॉर्डन कॉक्स और जेमी स्मिथ की जिम्मेदाराना बैटिंग। बिलतरतीब 55 और 44 रन पर नॉट आउट। कप्तान बाबर आजम की टीम में वापसी। लीड्स टेस्ट में क़यादत करने वाले सलमान अली आगा ड्रॉप। और कैरोलिन लिविट ने बतौर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ओहदा छोड़ दिया। ओहदा छोड़ने से कबल अपनी आखिरी ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को अलविदा कहा और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुज़श्ता 20 माह काम करने को अपनी ज़िंदगी के लिए एजाज़ करार दिया।